उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उठती सियासी ज्वाला के बीच अखिलेश यादव ने 2027 के लिए भले ही नए समीकरणों की बिसात बिछानी शुरू कर दी हो, लेकिन अखिलेश की राह में बहुत सारे कांटे हैं। एक तरफ आरक्षण और दूसरी तरफ पंडित, जी हां, पीडीए की राजनीति, तो दूसरी तरफ पंडितों और सवर्णों को साधने की कवायद। अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर कौन सा दांव किस वोट बैंक को नाराज कर देगा। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश बीजेपी के मजबूत सामाजिक किले में सेंधमारी का संकेत है, लेकिन सामने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी और अखिलेश की जब टक्कर होती है तो फिर क्या होता है? अखिलेश नैरेटिव बदलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सवाल यही है क्या पीडीए से पंडित तक का यह विस्तार जमीन पर वोट में बदल पाएगा? क्योंकि 27 की जंग में सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलेगा और योगी के सामने अखिलेश की राह कतई आसान तो नहीं होगी। ऐसे में क्या वो आरक्षण और ब्राह्मण इन दोनों के बीच समन्वय बिठा पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा और यही तय करेगा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कहां तक पहुंच पाएंगे। बार बार रणनीति क्यों बदल रहे अखिलेश? यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि 22 के चुनाव और 27 के चुनाव में अंतर है। 22 की सपा और 27 की सपा में फर्क नजर आ रहा है। सपा 2022 में जहां सीधे तौर पर मुस्लिम और यादव के अपने पारंपरिक पैटर्न पर खड़ी थी, वहीं 27 में अखिलेश यादव अपनी पार्टी के फलक को डाइवर्ट करते नजर आ रहे हैं। 22 में सपा जहां डर डर कर काम कर रही थी, वहीं 27 के लिए पार्टी की सोच में थोड़ा अंतर नजर आ रहा है, लेकिन यही अंतर अखिलेश के लिए सबसे बड़ा खतरे का समंदर बन गया है। सपा 2027 में तमाम नए प्रयोग करती नजर आ रही है। वो कितना सफल होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात है, अखिलेश यादव की छटपटाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। यूपी की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। सपा के मुखिया अखिलेश अब सिर्फ चुनावी वादे नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पार्टी की पूरी पहचान और ब्रांडिंग को बदलने में जुटे हैं और यूपी में सत्ता पाने के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर प्लान में भिड़ गए हैं। सवाल तो यही है, आखिर ऐसा क्या बदल गया है समाजवादी पार्टी में? अखिलेश यादव किस नए समीकरण के दम पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? और वो समीकरण क्या है आपको भी पता है, पीडीए। लेकिन यूपी में 14% ब्राह्मण और 20 से 22% सवर्ण है। दिक्कत अखिलेश के लिए यहां खड़ी हो रही है। अगर आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन ब्राह्मण का विरोध करके करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, और यदि ब्राह्मणों का समर्थन करेंगे, आरक्षण पर चुप रहेंगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। यानी एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ गहरा कुआं, दोनों तरफ से डूबना अखिलेश को ही है। 2022 और 2027 में बड़ा अंतर। 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए टक्कर का रहा था। सपा ने 2022 में 403 में से बहुत कम सीटें जीती, सिर्फ 111, और 255 सीटों के साथ सीएम योगी दूसरी बार सीएम बने। बीजेपी का वोट शेयर 41.3% था, जबकि सपा का 32.1। उस वक्त सपा को सिर्फ एक मुस्लिम यादव वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता था। आज भी स्थिति वही है, भले ही अखिलेश दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में हवा का रुख बदला और सपा की स्थिति भी, तस्वीर भी प्रदेश की 80 में से 37 सीटें सपा जीत गई, सबसे बड़ी पार्टी बन गई और बीजेपी को पूरे भारत में 240 पर ही सिमटा दिया। यूपी में बीजेपी केवल 33 सीट जीत पाई। सपा का वोट शेयर बढ़कर 34% हो गया। इस जीत ने सपाइयों में जबरदस्त उत्साह भर दिया, जिसकी जरूरत थी। लेकिन अगले बार उपचुनाव हुआ तो योगी सामने आए तो फिर सपा की लंका लग गई। जोश डबल हुआ, वो जीरो हो गया। उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और उनके बयानों में कई बार यह साफ साफ दिखता है कि कंफ्यूजन की स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई है। इसलिए अखिलेश काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पंडितों पर फोकस कर रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की राजनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका नया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। पहले सपा को सिर्फ एमवाई समीकरण के चश्मे से देखा जाता था,
लेकिन इसे बदलने के लिए अखिलेश ने पीडीए का सहारा लिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और 24 की लड़ाई में अपनी नैया पार लगा ली। लेकिन अब अखिलेश इसमें एक नया मोड़ भी ला रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता रहे जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में अखिलेश ने खुले मन से कह दिया कि पीडीए में पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं, पंडित है, पीड़ित है। सुनिए। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। यह बयान बहुत कुछ स्पष्ट करता है कि ब्राह्मण वोट कितना महत्वपूर्ण है यूपी में। सपा यह बताना चाहती है कि अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण उनकी राजनीति से बाहर नहीं है। यूपी में सवर्ण वोटरों को बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता है। अखिलेश का यह आउटरीच सीधे बीजेपी के वोट बैंक को असर करने की कोशिश करेगा। अखिलेश बिना पुराना वोट बैंक गवाए पार्टी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने में लगे हैं। लेकिन दिक्कत उनके साथ क्या है, वो हिंदूवादी चेहरे के तौर पर नजर नहीं आते, तो ब्राह्मणवादी कैसे हो जाएंगे? ब्राह्मणवादी का मतलब है ब्राह्मणों की पसंद। तो अखिलेश यादव के लिए समस्या कम नहीं है। ना वो राम मंदिर जाते हैं, ना वो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। ऐसे में सिर्फ चुनाव के वक्त अगर ब्राह्मण की बात करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और यही अखिलेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि उनकी ये नैरेटिव वाली लड़ाई सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आती, बाकी ठंडे बस्ते में चली जाती। और जनता इस बात को समझती है, तभी योगी आदित्यनाथ को हर बार भर भर कर वोट देती है। सपा नेताओं को बयानबाजी पर फटकार। राजनीतिक परिपक्वता की सबसे बड़ी पहचान होती है अपनी बात पर टिके रहना और विवादों से बचना। अखिलेश यादव अब केवल बड़े बड़े बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं पर भी अनुशासन लागू कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बयान जरा सोच समझ कर दो, क्यों ऐसा ना हो कि कोई एक समाज नाराज हो जाए। जैसे ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से करना राजकुमार भाटी के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। विपक्ष के लिए अपने मैसेज को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने योगी आदित्यनाथ जैसा धुरंधर है। अखिलेश समझ चुके हैं कि किसी एक नेता की बेतुकी बयानबाजी पूरी पार्टी की मेहनत पर पानी फेर देगी। इसलिए अब सपा डिफेंसिव बचाव करने वाली नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर एजेंडा तय करने वाली पार्टी बनने की कोशिश दिखा रही है। यूपी में बीजेपी एक बेहद मजबूत संगठन है, जिसका नेटवर्क गांव-गांव तक है। वहीं दूसरी ओर मायावती की पार्टी बीएसपी है, वो भी इस बार फिर से कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश इस बार सीधे टकराव के बजाय राजनीति का फ्रेमवर्क बदलने में लगे। सपा अब सिर्फ ये नहीं कह रही कि बीजेपी को हराने के लिए हमें वोट दे दो। सपा अब जनता से कह रही है कि हम एक ऐसा सामाजिक गठबंधन बना रहे हैं जहां हर वर्ग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पंडित को सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलेगा। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा कि यूपी का चुनाव दो पार्टियों के बीच का चुनाव होगा, मुख्य तौर पर बीजेपी और सपा। यानी अखिलेश ये दिखाने की कोशिश में है कि 2022 और 27 के चुनाव में अंतर है। यहां वो खुद को अपने गठबंधन पर भी सुपीरियर साबित करने में लगे हैं, क्योंकि 24 में जो आत्मविश्वास उनको मिला है, उसके बाद अखिलेश को लग रहा है कि 27 में कमाल हो सकता है। यूजीसी और ब्राह्मणों की नाराजगी, फॉरवर्डों की नाराजगी उनके लिए रामबाण साबित हो सकती है। लेकिन सामने तो योगी हैं। ये सब अलग अलग बातें हैं, ये सब मिलकर एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन यूपी की पारंपरिक राजनीति कुछ और ही है। वहां योगी आदित्यनाथ के समर्थन में सवर्ण वोटर भी नजर आते हैं, ओबीसी वोटर भी नजर आते हैं और एससी एसटी वोटर भी नजर आते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए नैरेटिव की इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ को मात देना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो सिर्फ जाति की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं और बिना भेदभाव के बात करते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो अखिलेश की सबसे बड़ी कमजोरी बनती नजर आ रही है। यानी अखिलेश
दो नाव में सवार होने से पहले परेशान हैं। एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ आरक्षण और दूसरी तरफ योगी। सबका साथ सबका विकास। आपकी क्या राय है? आपको कौन लगता है कौन मारेगा बाजी? किसका पलड़ा होगा भारी? कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड में इतना ही। धन्यवाद।